अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं साजिद हसन। यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में परचम लहराया, जबकि कराची के मज़ार क़ायद पर पाक बहरिया के दस्ते ने फराइज संभाल लिए हैं। इसके अलावा लाहौर के मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। मुल्क भर में 75वें यौम आज़ादी का जश्न जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जहाँ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वुज़रा और सर्विसेज चीफ्स ने भी शिरकत की। मरकजी तकरीब में कौमी तराना भी पेश किया गया। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने एक साथ कौमी परचम लहराया। पाक बहरिया के जवानों ने बानी पाकिस्तान को सलामी पेश की और सिक्योरिटी के फराइज संभाले। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वुज़रा अब्दुल अलीम खान, महमूदुर रशीद, चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद ने शिरकत की। पेशावर में भी यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब में वज़ीर आला महमूद खान ने कौमी परचम लहराया। बलोचिस्तान असम्बली के अहाते में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला जाम कमाल खान ने परचम कुशाई की। आज़ादी एक नेमत है और इस नेमत को भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में 75वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची से कश्मीर तक गली गली, शहर शहर, करिया करिया सब्ज़ परचमों की बहार है। वतन अजीज की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों ने रिवायती अंदाज में जश्न यौम आज़ादी मनाकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। देखते हैं इस बारे में ये रिपोर्ट। मिली जज्बे से सरशार कराची के शहरियों ने निराले अंदाज में एंट्रियां भी दी। कोई साइकिल पर मज़ार क़ायद पहुंचा तो किसी ने हैवी बाइक दौड़ाकर सबकी तवज्जो हासिल की। हुकूमती पाबंदियों की वजह से शहरी मज़ार में तो दाखिल न हो सके, लेकिन अजीम क़ायद को मज़ार के बाहर से सलामियां पेश करते रहे। हमारे अजीम रहनुमाओं की अज़्मो हिम्मत के बगैर आज़ादी का तसव्वुर मुमकिन न था। आज़ादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद माल रोड पर मौजूद कौमी हीरोज की वॉल के आगे सेल्फियां बनवाती रही। पेशावर में 75वें यौम आज़ादी का जश्न मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। पेशावर के बासियों का कहना है कि बिलाशुबा आज़ादी एक बड़ी नेमत है, इसीलिए हर साल यौम आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाते हैं। कोयटा में भी जश्न आज़ादी रिवायती जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। नौजवानों ने आज़ादी का जश्न हैवी बाइक्स की रैली निकाल कर मनाया। रैली में शरीक बाइकर्स ने हाथों में कौमी परचम भी थाम रखे थे। जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फौज और सिविल इंतज़ामिया की मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। मुसल्लह अफवाज ने वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपने अहद को ताज़ा किया।
वतन से मोहब्बत का इजहार GTV ने भी भरपूर अंदाज से किया है। जी हाँ, GTV भी वतन की मोहब्बत से सरशार है। GTV न्यूज के मरकजी दफ्तर में केक काटा गया, जबकि GTV न्यूज पेशावर के ब्यूरो में भी तकरीब का खास एहतमाम किया गया। तकरीब में कंट्रोलर न्यूज, रिपोर्टिंग टीम, न्यूज डेस्क, असाइनमेंट डेस्क, एनालिस्ट, टेक्निकल स्टाफ, कैमरामैन समेत GTV के तमाम शोबाजात के स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर GTV के कारकुनों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जश्न आज़ादी के मौके पर GTV के पेशावर ब्यूरो में रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश, पेशावर प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद रियाज और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की और केक काटा गया। आपके तमाम व्यूअर्स को, GTV की मैनेजमेंट को मेरी तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से 14 अगस्त यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। GTV की टीम ने जश्न आज़ादी के मौके पर सहाफ़ती जिम्मेदारियों को पेशेवर तरीके से निभाने के अज़्म का भी इजहार किया। और इसके अलावा सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कहीं बुलंद और तवील परचम नजर आई तो कहीं परचम कुशाई की तकरीब दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार कर गया। मज़ीद देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी पर पूरे मुल्क में जश्न का समा। पंजाब के शहरों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट, गुजरावाला समेत छोटे बड़े शहरों में शहरियों ने जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया। सिंध में जश्न आज़ादी पर हर शहर, मोहल्ला, गली परचम के रंगों में रंग गया। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, बदीन, जैकबाबाद, ठट्टा, मीरपुर खास में शहरी घरों से बाहर आ गए। नौजवान, बच्चे, बूढ़े खुशियां मनाते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। सवाबी, कोहाट, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों और इमारतों को कौमी परचमों से सजाया गया। बलोचिस्तान में जश्न आज़ादी पर छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। सिब्बी, खुजदार, जोब, डेरा मुराद जमाली, दालबदीन में कौमी परचम घरों पर लहरा रहे हैं। डेरा बुगटी में वतन से मोहब्बत का इजहार खूबसूरत अंदाज में किया गया। आज़ाद कश्मीर में भी जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। तमाम छोटे बड़े शहरों और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब के बाद भरपूर जश्न का समा रहा। कश्मीर में भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया गया। कुल जमाती हुर्रियत को लेते हैं वकार शौकत से। जी वकार शौकत, मौज मस्ती का सिलसिला जारी है। आज बिल्कुल लाहौर में जश्न आज़ादी का जश्न जो है वो कोई मनाना तो लाहौरियों से ही सीखे। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों को जिस तरह से सरकारी तौर पर और निजी तौर पर सजाया गया है, रौनकें बहाल हो चुकी हैं। इसी तरह जो है वो सारा दिन सैर सपाटों के बाद लाहौरिये जो है वो आइसक्रीम खाने निकल पड़े हैं। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बच्चा, ये बताओ कहाँ कहाँ पर सैर की? हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम अपने मामू के साथ आए हुए हैं। हमारे मामू ने अभी बहुत जगह पे लेके जाना है। अभी आधी जगह पे हम घूमे हैं, अभी हमने आगे जाना है। आप बताओ कहाँ कहाँ पर सैर की और क्या क्या खाया? अब आइसक्रीम खा रहे हैं आप। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ पाकिस्तान। आज हम अपने पापा के साथ माल रोड गए और लिबर्टी मार्केट और अब आइसक्रीम
खाने आए हैं आज। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि बच्चों का भी कहना है कि लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो रौनकें देखने के लिए सैर की, लिबर्टी गए, माल रोड गए और दीगर अहम शाहराहों पर 14 अगस्त की खुशियाँ देखी। इसके बाद अब बच्चे जो है वो आइसक्रीम का मज़ा भी लूट रहे हैं। जश्न आज़ादी का जश्न जो है वो लाहौर में जारी है। जी। और मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की मुनासबत से फरियर हॉल की तारीखी इमारत भी सब्ज रंग की लाइटों से जगमगा रही है। शहरियों ने भी नज़ारा करने के लिए फरियर हॉल का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं मोहसिन मेहदी जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी मोहसिन, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का मौका और इस हवाले से शहर भर में जो है सुबह से ही तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर बात करें तो शहर में सड़कों पर बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है। इस वक्त हम फेरियर हॉल पे मौजूद हैं और एक हजूम आवाम का इस फेरियर हॉल में भी मौजूद है। मेरा कैमरामैन अदील अगर आपको दिखाए तो आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो सरसब्ज रंग के कपड़े पहन कर आए हुए हैं, पाकिस्तान के झंडा लेकर अपने साथ आए हुए हैं। और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के इस फेरियर हॉल में इवेंट्स भी कराए जा रहे हैं जश्न आज़ादी की मुनासबत से। तो आवाम इन तमाम तर इवेंट्स को, इन तमाम तर प्रोग्रामात को अपने घरों से निकल कर एंजॉय करने के लिए कराची के बेशुमार पार्क्स ऐसे हैं जहाँ पर मौजूद है। और फेरियर हॉल में भी इस वक्त आवाम का काफ़ी रश है जो कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। झंडे लेकर कोई बाजे बजा रहा है। अपनी फैमिलीज़ भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, छोटे बड़े ख़वातीन भी यहाँ पर सज धज कर इंडिपेंडेंस डे जो है वो मना रही हैं। जी। इस गर्दू में शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जश्न आज़ादी के दिन K2 बेस कैंप पर तवील तरीन परचम लहरा दिया गया। कौमी परचम की लंबाई 200 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान साकिबुर रहमान ने परचम लहराकर अली सतपारा समेत वतन के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मरी माल रोड रंगीन रोशनियों से जगमगा उठा। यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर से आए सयाहों का मरी के ठंडे और खुशगवार मौसम में जोशो जज्बा उरूज पर है। माल रोड पर सयाह अपनी फैमिली के साथ यौम आज़ादी मना रहे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकास कुरैशी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को और बिलखुसूस GTV की पूरी टीम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त मैं माल रोड के खूबसूरत तरीन मकाम निगहतदार पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे बड़ी तादाद में मुल्क भर से आए हुए सयाह जो हैं मौजूद हैं और हर कोई मुख्तलिफ अंदाज में यौम आज़ादी जो है मना रहा है। हमारे साथ एक खातून है जो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आई हैं और माल रोड पर इस वक्त ठंडे मौसम में जश्न आज़ादी मना रही हैं। हम इनसे जानते हैं कि कैसा फील कर रही हैं ये यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। हम खास तौर पर 14 अगस्त की खातिर आए हैं मरी। यहाँ का मौसम अच्छा होता है, माहौल इंजॉय होता है बच्चों का, अपना सबका, इस वजह से यहाँ आने को दिल करता है। हर साल यहीं पर आते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम हर साल 14 अगस्त मनाने के लिए माल रोड पर आते हैं और हर साल यहाँ पर हम खूब लुत्फअंदोज़ होते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, मौसम भी हसीन होता है और यहाँ पर 14 अगस्त का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। जी। और जनाब, यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया जाता है। सब्ज़ हिलाली परचम की दास्तान क्या है, ये जानने के लिए देखिए शारखा कमाल की रिपोर्ट। माह अगस्त आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गलियों, शाहराहों और घरों पर लहराता सब्ज़ हिलाली परचम क़याम पाकिस्तान की कहानी सुनाता नजर आता है। यौम आज़ादी के मौके पर चांद सितारे से सजा ये सब्ज़ हिलाली परचम सबसे पहले फ्रांस की सरजमीन पर लहराया गया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के झंडे के लिए कई डिज़ाइन देखे और रद्द किए। माउंट बैटन ने जिन्ना को नई रियासत के लिए परचम का डिज़ाइन भिजवाया। कायदे आज़म ने वायसराय के भेजे डिज़ाइन को ये कहकर रद्द कर दिया कि इस पर एक मजहब की नुमाइंदगी करता निशान पाकिस्तान में बसने वालों के एहसासात को तकलीफ दे सकता है। बिलाखिर अमीरुद्दीन क़ुदवाई ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के झंडे से मुताबिकत रखता एक परचम तैयार किया जो कायदे आज़म की सोच के ऐन मुताबिक था। डिज़ाइन तैयार होने के बाद बानी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तानी परचम को सी कर इसे हकीकत बना दिया। फ़ख्र महसूस हो रहा है इसलिए कि मेरे वालिद मरहूम मास्टर अफजाल हुसैन को सन 1947 को फ़ज़ा में लहराने वाला सब्ज़ हिलाली परचम बनाने की सआदत जिसे हासिल है वो नाम तारीख़ी शख्सियत मास्टर अफजाल हुसैन हैं। 1947 की दस्तूर साज असम्बली में लियाकत अली ख़ान ने कौमी परचम लहराया।
किसी भी पाकिस्तानी के जिस्म का लिबास कुछ भी हो, खेल का लिबास हो, आम कपड़े हो या फौज की वर्दी हो, मगर सबकी रूह का एक ही लिबास है और वो है सब्ज़ हिलाली परचम। सब्ज़ हिलाली परचम करारदाद पाकिस्तान की जिंदा तस्वीर है। हमारा मुकद्दर, हमारी तकदीर है। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। और सूबे लोगर का कंट्रोल संभाल लिया। अफगान मीडिया के मुताबिक 70% अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो गए हैं। अफगानिस्तान सदर अशरफ गनी का ताल्लुक भी सूबे लोगर से है। लोगर सूबे के दारुल हुकूमत पल अलम पर कब्जे के बाद अफगान दारुल हुकूमत काबुल मजीद गैर महफूज हो गया है। शहर के करीब अफगान फौज और तालिबान के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान काबुल से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर रह गए हैं। मुल्क के 34 में से 20 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान का सफेद परचम लहरा रहा है। दीगर सूबों में अफगान फौज में बेदिल पाई जाती है। जिन सूबों पर तालिबान ने कब्जा किया है उनमें नमरोज, जोसजान, जरील, तुगार, कंदूज, समनगान, फराह, बगलान, बदख्शा, गजनी, हिरात, बादगीस, कुंधार, हलमंद, गौर, अरूजगान, जाहिल, लोगर, पक्तिका और कंटर शामिल हैं। इतवार तक 3000 अमरीकी फौजी काबुल पहुंच जाएंगे। अमेरिका की 2 मरीन बटालियन और 1 इन्फेंट्री बटालियन काबुल पहुंचेगी। पेंटागन ने ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा और बरतानिया की अफवाज भी काबुल पहुंचेगी। गैर मुल्की अफवाज की आमद का मकसद अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालना है। साबिक निगरान वफाकी वजीर अब्दुल मालिक कासी इंतकाल कर गए। डॉक्टर अब्दुल मालिक की तदफीन कल आबाई कब्रिस्तान में होगी। डॉक्टर मालिक 2008 और 2013 की निगरान हुकूमतों में वफाकी वजीर रहे थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर काबुल पर फौजी कब्जे की मुखालिफत का ऐलान कर दिया। जी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और पाकिस्तान किसी भी सूरत काबुल पर फौजी कब्जे की हिमायत नहीं करेगा। अफगानिस्तान के बहरान के लिए सियासी हल की अशद जरूरत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। फरीकैन मुज़ाकरात के जरिए क़याम अमन की जिम्मेदारी को पूरा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो वहाँ सोग मनाना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पूरी दुनिया में ख़तरनाक डेल्टा वायरस फैला। पाकिस्तान की अब भी कोशिश है अफगानिस्तान के अंदर, हम चाहते हैं कि अमन आए और हमारी कोशिश ये है कि हम काबुल में निज़ाम के ऊपर हम मुतफिक हो जाएं तमाम फ्रीकें कि अफगानिस्तान में अमन आ सके। मैं समझता हूँ कि भारत के अवाम को तो मोदी साहब के अंदर यौम शोग ही मनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से जो इंडियन वायरस, जो डेल्टा वायरस है, वो पूरी दुनिया में फैल गया। और अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने एफसी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक एफसी के जवानों ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ शहीद जबकि मेजर कासिम और एफसी का एक जवान जख्मी हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला आवरान में CTD ने कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द तकरीब कारी का मंसूबा बना रहे थे और कार्रवाई के दौरान धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। मुल्क दुश्मनों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर अवाम को महंगाई का तोहफा। आज़ादी की खुशियाँ मांद पड़ सकती हैं क्योंकि अगर ओगरा ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली तो असम्बली में पेट्रोल के नरखों में 50 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर, लाइट डीजल ऑयल के नरखों में 1 रुपया फ़ी लीटर और मट्टी के तेल के नरख में भी 1 रुपया फ़ी लीटर बढ़ने का इम्कान है। ज़राई का कहना है कि कीमतों में इजाफे की समरी मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई है और लेवी में रद्दोबदल नरखों में मजीद तब्दीली का सबब बन सकता है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ठट्टा में, जहां दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान की लड़की की लाश की बेहुरमती। मुल्जिमान ने लाश को कब्र से निकालकर उसकी बेहुरमती करने के बाद झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। गांव अशरफ चांडियों की 14 साला आमना की 1 रोज़ कबल गुलामुल्ला कब्रिस्तान में तदफीन की गई थी। आपको बताएं कि मजलिस आज़ा में खिताबत और नोहा खानी की तरह मरसिया खानी भी ख़ास मकाम रखती है। बरसग़ीर पाक और हिंद में राइज अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में
मर्सिया खानी मुल्क की नामवर शख्सियात ने भी की है। मजीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। जंग के गतियार भी गए। मर्सिया उर्दू की मकबूल सिन्फ़े सुख़न है जिसका शुमार शायरी की मारूफ मौज़ूई इसनाफ में होता है। मर्सिया ख्वानी एक फ़न है। उस्ताद सित्ते जाफ़र का मर्सिया निगारी में बड़ा नाम है। ऐ चांद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे। पाकिस्तान और भारत में बड़े बड़े गुलकार मर्सिया ख्वानी कर चुके हैं। कौन जीवकार है भला कशा सवार है कि है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूर है। कज्जन बेगम, महनाज, नैयरा नूर, लता मंगेशकर ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में मर्सिया ख्वानी की। तहजीबी और तमद्दुनी अहमियत के अलावा इसकी अदबी अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं। मर्सिया की मकबूलियत का राज जहाँ मजहब से वाबस्तगी है वहीं तहजीबी, अखलाकी और अदबी मुहासिन में भी मुज़मिर है। इसकी मकबूलियत के कई असबाब हैं जिनमें से ज़्यादा मौसर और मकबूल आम मर्सिया की जज्बाती और मजहबी नौइयत है। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर के 779वें उर्स मुबारक की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाज़ा की खुफल कुशाई कर दी गई है और इस मौके पर मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अली हसनैन। जी बिल्कुल, बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 779वें उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं वो अपने अरूज को जा पहुँची हैं। उर्स मुबारक की जो सबसे बड़ी तकरीब है बहिश्ती दरवाज़ा की कुफल कुशाई सजादा नशीन दरबार आला दीवान मौदूद मसूद चिश्ती और मिनिस्टर औकाफ सईदुल हसन शाह काज़मी ने अदा की। रस्म की अदायगी के बाद दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने ज़ायरीन में जो है सिलसिला चिश्तिया के रवायती तबरक़ात तकसीम किए जिनमें पिसी हुई चीनी, मीठे शरबत की डोलियाँ, झल्ले शामिल थे। सिक्योरिटी के हवाले से DPO पाकपतन फैसल मुख्तार की जानिब से इंतहाई फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी खेल के मैदान से खबर यह है कि किंगस्टन टेस्ट के तीसरे दिन वेस्ट इंडीज की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 253 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज ने पहले इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 36 रन की बढ़तरी हासिल की। ब्रेथवेट 97 और जेसन होल्डर 58 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाफरीदी ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का आगाज भी अच्छा ना हुआ। इमरान बट बगैर कोई रन बनाए ही आउट हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।